हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और आज की रीडिंग रहेगी आपके ऊपर, आपके पर्सन के ऊपर और थर्ड पार्टी के ऊपर न्यू मून का क्या इफेक्ट पड़ा है। ठीक है तीनों की एनर्जीज चेक करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपसे, देन देखेंगे आपके पर्सन की, देन देखेंगे थर्ड पार्टी की। ठीक है जी। तो दिल से ईश्वर को याद कर लीजिए। ठीक है, जिनमें भी आपकी आस्था है। हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है, बिना कंफ्यूजन के देखनी है वीडियो। ठीक है, चलिए। टाइमलेस वीडियो है डियर, बट मेन स्पेशली ये न्यू मून के लिए है। ठीक है जी। थैंक यू प्रभु। मेरे व्यूअर्स के ऊपर न्यू मून का, अमावस्या का क्या असर पड़ा है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। जय श्री कृष्ण। मेरे व्यूअर्स के ऊपर न्यू मून का क्या इफेक्ट पड़ा है प्रभु। मेरे व्यूअर्स के ऊपर न्यू मून का क्या इफेक्ट पड़ा है। बॉटम से है टेम्परेंस, फर्स्ट कार्ड है हैंग्ड मैन। ओके, अच्छी एनर्जी है। फूल, व्हील ऑफ फॉर्चून, मून। डियर इमोशनल तो आप रहे होंगे, कल भी रहे होंगे, है ना, क्योंकि कल ही न्यू मून था और कल भी आप इमोशनल रहे होंगे। आज सारा दिन भी आप इमोशंस आपके अंदर फ्लो किए होंगे। आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज को बहुत बैलेंस कर रहे हो एक्चुअली। ठीक है, ये नहीं है कि आप डूब रहे हो, ये नहीं है, आप बैलेंस जरूर। क्योंकि मैंने आपको क्यों बोला आपकी एनर्जीज अच्छी, क्योंकि जिस भी चीज़ में आप लटके हुए थे डियर, या लटके हुए हैं, पर आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर पा रहे हैं। ओके, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सबसे मेन इमोशंस को ही बैलेंस करना है, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं बीच में इमोशनल हो रहे हैं। ठीक है जी। फूल की एनर्जी है। कुछ चीज़ों के लिए आप लापरवाही दिखा रहे हैं। बोलने को ये भी बोल सकती हूँ कि ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हो, बट बहुत सारे लोगों के लिए, हाँ कुछ लोगों के लिए होगा कि अंधा विश्वास करके किसी पे चल रहे हैं, या अभी भी अंधा भरोसा कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए, ठीक है, बल्क में जो है यहाँ पे लोगों के लिए ये है कि आप कुछ चीज़ों के लिए लापरवाही कर रहे हैं, अच्छी वाली लापरवाही। कोई इंसान आपसे बात कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई आपके काम में कुछ इश्यूज हैं, कुछ भी है, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं अपने आप को नेगेटिव एनर्जी से दूर रखने की। नेगेटिव एनर्जीज ब्लैक मैजिक नहीं होता है हमेशा। नेगेटिव एनर्जीज ये भी होती है जब हम कुछ किसी चीज़ की बिना मतलब की ओवर टेंशन लेते हैं, जो कि हमें पता है कि है, ठीक है, जो समय के साथ जाएगी, या किसी भी चीज़ की, तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर रहे हो। ठीक है, एक अच्छी एनर्जी में आ रहे हैं। अगर फूल ब्लाइंड ट्रस्ट दिखा था, तो फूल टैरो का बहुत ही पावरफुल कार्ड है, नंबर 1 कार्ड है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, कार्मिक साइकिल आपका हो सकता है कि इसी ईयर ख़त्म हो जाए, बहुत सारे लोगों का। और कार्मिक साइकिल में आपने बहुत कुछ पेन भी पाया है, लेकिन जो भी आपका कार्मिक रिश्ता रहा है, नेक्स्ट मून की एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा जो भी आपके कुछ दिन पहले भी मैंने आपसे कहा था कि जैसे कि सब कुछ आपके दिमाग में घूम रहा है कि ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद इसने भी दर्द दिया, अपनों ने भी दर्द दिया, कुछ कुछ लोगों के पेरेंट्स ने भी दर्द दिया। जहाँ से ना भी उम्मीद हो कि तकलीफ़ मिलेगी, वहाँ से भी तकलीफ़ मिली है। तो ये सब चीज़ें आप ज़्यादा याद करें, ज़्यादा चीज़ें सोच लें। नाइट में नहीं सोचनी है, ठीक है, जब आपको नींद आ रही हो तब नहीं सोचनी है। ठीक है जी। कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में कोई चीज़ नहीं जानी चाहिए। थैंक यू। थैंक यू प्रभु। जय श्री महाकाल। दी हैंगमैन क्यों आया है? दी हैंगड मैन क्यों आया प्रभु जी? लास्ट
द हैंगमैन क्यों आया है? 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। हैंगमैन आया है। अभी तक आप अगर फाइनेंशियल सिचुएशंस में बहुत लटके हुए हैं, ठीक है, किसी के आने का कोई आपको सिर्फ ये चीज़ें बोल रहा है, कोई इंसान या बोल रही है आपसे कि वापसी आएंगे, सब कुछ चीज़ें होंगी। या कुछ लोग जो है इस चीज़ में फंसे हुए हैं कि ऑलरेडी जिस रिलेशनशिप में उसमें रहें, या कोई इंसान बढ़ रहा है उसकी तरफ जाएं या किसी और को देखें। ये कन्फ्यूज़न भी है कुछ लोगों के अंदर। एक इनडिसीजन की एनर्जी में बहुत रहे होंगे आप आज, या रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप अपनी एनर्जीज को कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको एक जगह पे दिख रहा है कि यहाँ दुख तकलीफ है, तो आपको दूसरी जगह ये भी दिख रहा है कि शायद यहाँ से कोई पॉजिटिविटी है। द फूल, द फूल क्यों आया मेरे व्यूअर्स के लिए प्रभु? ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। आप क्या कर रहे हैं कि कोई इंसान अगर आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहा, लड़ाई झगड़ा, घमंड ये सब दिखा रहा, तो आप उस जगह से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। एटलीस्ट अगर आप उस इंसान से दूर नहीं हो पा रहे, तो आप उन एनर्जीज से मूव ऑन हो रहे हैं, ठीक है। आप उस तकलीफ में अपने आप को नहीं रखना चाहते। आपको खुद को लग रहा है कि भाई ठीक है, जब तक मेरी लाइफ में कार्मिक साइकिल चल रहा है, अगर तकलीफ ही मिलनी है तो एटलीस्ट मैं अपने माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट रखूँ। आप इस एनर्जी में हैं, सक्सेस चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। थैंक यू प्रभु। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है? ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द मून एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, कुछ लोगों के लिए अलग एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए अलग एनर्जी है। आपको पता होगा, अपना तो पता ही होगा एटलीस्ट। पेज ऑफ सोर्ड्स, आपने किसी इंसान का बहुत इंतज़ार किया है और उसी की मतलब ये समझ लो कि पूरी एनर्जी आपने वेस्ट कर दी उसी इंसान की खोज पड़ताल करने में, ठीक है। कि अब वो क्या कर रहा है, अब वो क्या कर रहा होगा इंसान, वो मुझसे प्यार करता है कि नहीं करता है, उसकी लाइफ में किसी और की ज़्यादा अहमियत है, मेरी अहमियत है, क्या वो इंसान सच बोलता है। मतलब बहुत ज़्यादा आपने उसके बारे में पता करने की, कुछ भी करने की, है ना, अपना पूरी एनर्जी आपने कहीं ना कहीं वहीं वेस्ट कर दी। ओके, और ढेर ही आपका कर्मा था। ये कर्मा है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर अभी भी आप चीज़ों को नहीं समझ रहे तो आपको समझनी पड़ेंगी। अपने रिश्ते को समझिए कि वो कार्मिक है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपकी लाइफ में अगर नेगेटिव एनर्जीज रही हैं, ठीक है, बार बार नेगेटिव एनर्जीज रही हैं, ब्लैक मैजिक रहा है, इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा गुजरे हैं आप, ठीक है, हमेशा आपको कोई ना कोई रूल करता रहा है, ठीक है, तो ये भी आपका कर्मा था। एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक बर्डन जो भी रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है, जो भी मुसीबतें आपकी, यानी एक मुसीबत कम हुई दूसरी आ गई, ठीक है, दूसरी कम हुई तीसरी आ गई। बहुत ज़्यादा अर्न भी करो, सब मेहनत भी करो, लेकिन कोई सेविंग नहीं, सेविंग की तो कोई बीमार हो गया, कुछ हो गया, पैसा कहीं लग गया, तो ये सब जो है एक, ये भी आपका कर्मा है। चीज़ों में स्टक रहना, सैड हो जाना, परेशान रहना, कभी कभी तो बिना मतलब की समझ ही नहीं आना कि उदास हैं क्यों, ठीक है, पेन क्या है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, बहुत वेट करना, बहुत इंतज़ार करना, किसी का थर्ड पार्टी में रहना, ये आपका कार्मिक साइकिल था और बहुत सारे लोगों का ख़त्म होने वाला है। ओके जी, बहुत सारे लोगों का ख़त्म होने वाला है और आप उन सब लोगों में ही हो। थैंक यू। मून की एनर्जी प्रभु जी, मून की एनर्जी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि तीनों लोगों की एनर्जी देखनी है ना, है ना, 3 आपके पर्सन की, आपकी और थर्ड पार्टी की, तीनों की देखनी है। मून, हाय रब्बा, ठीक है डियर, आप लोगों में
सबसे ज़्यादा तकलीफ़ आप लोगों को थर्ड पार्टी की ही है। आप ये चाहते हैं कि सामने वाला इंसान लौट के आए, आपको जितना प्यार आपने उस इंसान को दिया उतना आपको मिले, ठीक है, ओके। या कुछ लोगों के मन में ये भी है, ये भी एनर्जी पिक हो रही है यहाँ पे कि ठीक है, अगर सामने वाले को मेरे साथ नहीं रहना तो एटलीस्ट थर्ड पार्टी को भी छूट दे। मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा, इस कारण से आप इमोशनली पेन में जा रहे हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों के मदर का कुछ भी इशू हो सकता है, मदर के साथ फाइट, मदर या भाभी या सिस्टर के साथ फाइट, या फिर यू नो हेल्थ इशू उनके साथ कोई, इस कारण से भी आप इमोशनली किसी पेन से गुजर रहे हैं या गुजर रहे हैं, या मदर को खोया हो, ऐसा कुछ। जय श्री महाकाल प्रभु। टेम्परेंस की एनर्जी, ओके। सोशली आप लोग जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, ये सामाजिक तौर पे जो भी आप चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, आपको फाइट करनी, आप लड़ाई झगड़े में आपका माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है, या फिर आपने अपने आप को अकेला कर लिया है कहीं ना कहीं। आपको ऐसा फील होता है कि जो भी लोग आपके पर्सन को जानते थे या जानते हैं, वो लोग आपके बारे में क्या बोलेंगे, या आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं किसी और को खुश करने के लिए आपको तकलीफ दी है, तो वो इंसान, होता ना यार कि वो इंसान क्या सोचता होगा कि मैं इतना ज़्यादा गिरा हुआ हूँ, इतनी गिरी हुई हूँ कि वो इंसान मुझे किससे कंपेयर कर रहा है, ऐसी वाली एनर्जी। तो आप कहीं ना कहीं इस एनर्जी से उभर रहे हो डियर, ठीक है, बैलेंस कर रहे हो अपनी चीज़ों को। जो भी लड़ाई झगड़ों के कारण जो भी आपका माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, उन चीज़ से उभर रहे हो। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है, मतलब प्रॉपर आप यहाँ पे फाइट करने की एनर्जी में हो डियर, ओके। ये थी आपकी एनर्जीज। अब आपके पर्सन की चेक करते हैं डियर। थैंक यू। जय श्री महाकाल प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर न्यू मून का क्या इफेक्ट पड़ा है, अमावस्या का क्या असर हुआ है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर, ही महाकाल मेरे व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है। थैंक यू सो मच। स्टार्ट नाउ। इनका भी फर्स्ट कार्ड हैंग्ड मैन निकला है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है न्यू मून का, ओके। ये भी सन की एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, कुछ एनर्जी सेम आई हैं आपकी। हैंग्ड मैन, हर्मिट, देन है हमारे पास जस्टिस, मून। क्योंकि न्यू मून की एनर्जी है तो कहीं ना कहीं मैंने आपको बहुत बार बोला है कि इमोशंस जो हैं बड़े अप डाउन होते हैं इस टाइम पे, ठीक है। आप एकदम में कभी कभी स्ट्रॉन्ग फील करोगे, फिर एकदम से टूट जाओगे, एकदम से पुरानी यादें आने लग जाएंगी, ठीक है, या ना चाहते हो भी अच्छे मतलब अच्छे खासे मूव ऑन करते करते भी वो जो पुरानी मेमोरीज हैं वो डिस्टर्ब करने लग जाएंगी। हैंगमैन, आपके पर्सन भी जहाँ भी लटके हुए हैं, जिस भी सिचुएशन में हैंग्ड हैं, फंसे हुए हैं, पर आपके पर्सन बहुत पॉजिटिविटी से काम ले रहे हैं, ठीक है, चीज़ों को लेके बड़े पॉजिटिव हो रहे हैं, उन चीज़ों को बड़ा पॉजिटिवली हैंडल भी करने की कोशिश कर रहे हैं। हर्मिट की एनर्जी, ये एनर्जी आपके पर्सन के लिए कंटिन्यू आ रही है जहाँ पे कि आपके पर्सन को बहुत सारी चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं किसी इंसान का पता चल रहा हो, काम में कुछ कौन गेम खेल रहा हो वो पता चल रहा है, कुछ ना कुछ ईश्वर गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी खुद की गलतियों का इनको ऐसा एहसास करवाया जा रहा हो, लेकिन सामने वाला उस चीज़ को कितना पिक करता है, कितना उस चीज़ के बारे में सोचता है कि मेरी गलती है, वो सामने वाले पे भी तो डिपेंड करता है ना। जस्टिस की एनर्जी डियर, लीगल सिचुएशन आपके पर्सन के ऊपर कोई हो सकती है, ठीक है, डिवोर्स की एनर्जी हो सकती है, प्रॉपर्टी, देखो लीगल कोई भी सिचुएशन हो, ठीक है, लीगल सिचुएशन कोई भी आपके पर्सन के ऊपर हो या चल रही हो, ऐसा हो सकता है, ये आपके पर्सन सोच रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे अपने कर्मों की माफ़ी मांग रहे हो मन ही मन में, ये भी पॉसिबिलिटी है। मून की एनर्जी, इमोशनल पेन, ठीक है, जैसे आपके लिए था। अभी हम चेक करेंगे कार्ड से तो और क्लेरिफाई हो जाएगा, ठीक है जी। दूसरे डेक से देखती हूँ। थैंक यू प्रभु।
जय हो। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिए। न्यू मून का क्या इफेक्ट पड़ा है? हैंगमैन क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? हैंगमैन क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए प्रभु जी? कुछ एनर्जी सेम है ना। आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में स्टक रहे हैं, स्टक अभी भी हैं डियर, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा पॉजिटिवली वर्क कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिवली अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बहुत सारी चीज़ें सोच ली, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन इतना इफेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो अपने माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। ओके, तो यहाँ पे जिन भी सिचुएशंस में ये बंधे हुए हैं या फंसे हुए हैं, स्पेशली थर्ड पार्टी इशू, ठीक है, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे रिश्तों में हो, है ना, चाहे आप किसी के लिए भी देख रहे हो, मैं आपको फिर बता दूं, चाहे आप अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं, चाहे आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, वाइफ के लिए देख रहे हैं, लवर के लिए देख रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को लेना है। तो आपके पर्सन जहाँ भी फंसे हैं, जहाँ भी स्टक हैं डियर, ठीक है, उन्हें भी पता है कि उनको कुछ उनके ड्रीम्स हैं, उनको फुलफिल नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ वेटिंग एनर्जी, ठीक है, यहाँ पे वेटिंग एनर्जी भी है, यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू भी है, ठीक है, तो ये बहुत कोशिश कर रहे हैं, मतलब अब कोशिश करने लगे, क्योंकि सन की एनर्जी है, जहाँ भी हैंग थे कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी। हरमिट, हंसते रहिए, क्योंकि आपके आंसू पहुँचने कोई नहीं आएगा, आपको खुद ही पहुँचने पड़ेंगे। द हरमिट, ओके, मैजिशियन, एम्परर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड मैजिशियन। तो ना यहाँ पे क्या हो रहा है कि या तो अगर इन्होंने किससे बहुत बुरा व्यवहार किया है तो इनको वो एहसास हो रहा है, स्पेशली इन्हें किस चीज़ की एनर्जी फील हो रही है कि कोई ना कोई मैजिकल पावर, मतलब कोई नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जिसके कारण कि इनको एहसास हो रहा है कि नहीं यार, ये सिर्फ रिश्तों के लिए नहीं है, ठीक है, ये बिजनेस या जॉब के लिए भी, जहाँ इनको लॉस हुआ और इनको कहीं ना कहीं गाइडेंस मिल रही कि कोई ना कोई इनका जो है मतलब प्रोफेशन को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और कोई ऐसी एनर्जी भी है जो थर्ड पार्टी का काम कर रही है इनकी लाइफ में। ये रिश्तों के लिए हो सकता है, क्योंकि वॉन्ट्स की एनर्जी है कि कोई है जो नेगेटिव एनर्जी सेंड करके चीज़ें ख़राब करनी। ये डाउटफुल हो रहे हैं अब, ओके, ये डाउटफुल हैं अब। जस्टिस, रिवर्स के पर्सन के लिए जस्टिस क्यों आया है? ज़्यादा ही कार्ड आ गए कुछ। स्ट्रेंथ, 6 ऑफ सोर्ड्स, चैरियट, 7 ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। तो हम क्लेरिफाई कर रहे हैं स्ट्रेंथ को, ठीक है, सॉरी, क्लेरिफाई कर रहे हैं जस्टिस को। देर यहाँ पे ओवर पॉजेसिव या ओवर कंट्रोलिंग होने के कारण अब इनको तकलीफ हो रही है। अगर इनकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आई है जहाँ पे ये नई चीज़ें ख़त्म करना चाह रहे थे, नहीं चाहते थे, तो यहाँ पे ओवर कंट्रोल करने के कारण यहाँ पे इनकी लाइफ में पेन मिल रहा है इनको, ठीक है, कोई भी लीगल सिचुएशन के कारण मूव ऑन कर रहा है कोई इनकी लाइफ से, कुछ चीज़ों के लिए माफ़ी भी मांग रहे हैं, ठीक है, एक्शन लेने की एनर्जी में भी है, एक फ्रूटफुल फ्यूचर चाहते थे या चाहते हैं। ये बहुत सारे लोगों के लाइफ में ऐसा भी है कि ये अपने कर्मों की माफ़ी भी मांग रहे हैं पेन में, क्योंकि बहुत पेन मिल रहा है इनको, ये चीज़ें अपने अकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे हैं इस टाइम पे। हैरोफेंट की एनर्जी डिवोर्स की एनर्जी भी हो सकती है कुछ लोगों की, पर्सन की। मून क्यों आया है? मून क्यों आया है? ओके,
फर्स्ट है डेथ, अच्छा, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स। ये एनर्जी सेम आई है। यहाँ पे क्या है कि जो भी जहाँ भी इनको अटैचमेंट है वो रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है, चाहे वो आपके साथ ही है, ठीक है ना। बहुत इमोशनल पेन है इनको अंदर। किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे कोई इनको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहा, रूल कर रहा है, फैमिली, पेरेंट्स, हस्बैंड वाइफ, कोई भी, ठीक है, इस कारण से भी तकलीफ में है। पर मेन इशू इनकी लाइफ में लवर्स का ही है, ठीक है। लव, जिस तरह भी इनको लव की एनर्जी है, उधर चीज़ें ख़त्म हो रही हैं इनको लग रहा है। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं, इसलिए भी आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन बड़े परेशान हैं, लड़ाई झगड़े इन चीज़ों से बहुत परेशान है, ठीक है, चारों तरफ से फंसे हुए हैं। श्री राम प्रभु। सन क्लैरिफाई कीजिएगा प्रभु, सन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिएगा। थैंक यू। सन की एनर्जी क्यों आई है प्रभु जी? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके ओके, किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस एंड 8 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ये बहुत पॉजिटिव है रिश्तों को लेके इस वक्त की। इमोशनली इनकी लाइफ में जिस तरह भी इनके इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा इनके अंदर प्यार भरा हुआ है इस टाइम, पॉजिटिव वे में, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा स्पाई करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को, शायद घुसने की लाइफ में कोशिश करेंगे दोबारा। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बैलेंस करना चाहते हैं, ओके, रिश्तों को भी और फाइनेंशियल कंडीशंस को भी। हाई प्रिस्टेस, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इनको प्रिटेंडर्स का पता लग चुका है, ठीक है, दिखावटी लोगों का पता लग चुका है, मूव ऑन करेंगे। वेरी पॉजिटिव एनर्जी। थैंक यू प्रभु। जिन लोगों का भी डिवाइन कनेक्शन हो, ईश्वर करे आपकी ज़रूर जल्दी जल्दी आपका रियूनियन हो जाए, परमानेंट वाला। थैंक यू सो मच प्रभु। थर्ड पार्टी के बारे में बताइए प्रभु जी अब। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, उसके ऊपर न्यू मून का क्या इफेक्ट है प्रभु? मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, उसके ऊपर न्यू मून का क्या इफेक्ट है? जय श्री माँ काली। मेरे व्यूअर्स में जो भी थर्ड पार्टी है, उसकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी, उसके कारण उसके ऊपर न्यू मून का क्या इफेक्ट है? अमावस्या का क्या असर पड़ रहा है प्रभु? मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, उसके ऊपर न्यू मून का क्या इफेक्ट रहा है? हर्मिट, बॉटम से है हर्मिट। फर्स्ट कार्ड है टावर, स्ट्रेंथ, डेविल, जस्टिस, हर्मिट। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं जो है थर्ड पार्टी को भी एक गॉड गाइडेंस मिल रही है, ठीक है, या फिर बोल दो कि सेल्फ रियलाइज करवाया जा रहा है कि चीज़ें क्यों खराब हुई हैं, ठीक है, चीज़ें क्यों टूट रही हैं, क्या ओवर कंट्रोल के कारण। स्ट्रेंथ का कार्ड भी साथ में गिरा था, ठीक है, तो एक कंट्रोलिंग एनर्जी के कारण या फिर बहुत ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश, चाहे किसी भी तरीके से, लाइफ डेविल भी है ना यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे इनको ये गाइडेंस दी जा रही है कि चीज़ें क्यों हो रही है, ठीक है, ये टूट क्यों रही है, ये कंट्रोलिंग एनर्जी क्यों थी, क्यों किसी को ज़बरदस्ती कंट्रोल किया गया। थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं मन में सोच रही है इन चीज़ों को कि क्या हासिल हुआ है, ठीक है, एक जिसे कहते हैं ना कि एक पूरा सब कुछ करने के बाद जब कुछ हासिल ना हो तो इंसान सोचता है कि क्यों किया मैंने ये गलत काम भी, क्यों किया। तो यहाँ पे आज ऐसी एनर्जी आ रही है,
और होप ऐसा हो सबकी लाइफ में कि थर्ड पार्टी को ये रियलाइज़ हो, ठीक है। बाकी इनके थर्ड पार्टी की लाइफ में चीज़ें क्यों ख़त्म हो रही है, क्यों टूट रही है, थर्ड पार्टी को रियलाइज़ करवाया जा रहा है। देखो मैंने आपको यही बात आपके पर्सन के टाइम भी कही कि ईश्वर पूरी पूरी कोशिश करते हैं कि इंसान को समझ आए उसकी गलतियाँ, लेकिन वो अपनी जैसे कितना सीखता है तो वो तो उसी, हर एक का करेक्टर अलग है ना डियर, ठीक है। हर एक का करेक्टर अलग है लाइफ में, कोई कोई रोल प्ले कर रहा है, कोई कोई रोल प्ले कर रहा है, हम सब कठपुतली हैं एक्चुअली, ठीक है। तो हर कोई इंसान एक जैसा नहीं हो सकता, आपकी लाइफ में जितनी थर्ड पार्टी सब एक जैसी नहीं हो सकती, ठीक है जी। स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे, तो या तो थर्ड पार्टी कंट्रोलिंग एनर्जी में है इस वक्त, या तो पावर में आने की कोशिश कर रही है, डेविल की एनर्जी, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी से थर्ड पार्टी भी जूझ रही है। देखिए कभी कभी क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई नेगेटिव एनर्जी भेज ही रहा हो थर्ड पार्टी के लिए। जो सेंडर होता है ना, जो थर्ड पार्टी ने अगर कभी नेगेटिव एनर्जी भेजी है तो हो सकता है ना कि अब ईश्वर का जब डंडा पड़ने लगता है तो वो बैक जाती है, ओके, वो खुद भी झेलना मुश्किल हो जाती है। तो ये चीज़ें यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, कोई ना कोई लीगल सिचुएशन थर्ड पार्टी की लाइफ में भी चल रही है, या अपने कर्मों की माफ़ी मांग रही है, पॉसिबिलिटी है। चलिए जी, चलिए, थैंक यू, जय हो। टावर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे ऑन ऑफ की सिचुएशन थर्ड पार्टी की लाइफ में बहुत ज़्यादा है। टावर की एनर्जी है, चीज़ें टूट रही हैं, चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी भी किसी का इंतज़ार करते करते अब चीज़ें ख़त्म होने लग गई हैं, और थर्ड पार्टी कोई चीज़ें रियलाइज़ भी हो रही हैं कि क्या गलत है क्या सही है, ओके। स्ट्रेंथ, हे प्रभु, स्ट्रेंथ, लवर्स, ओके, एम्प्रेस, मून एंड स्टार। तो डियर थर्ड पार्टी को जहाँ भी इमोशनल अटैचमेंट है, ठीक है, थर्ड पार्टी की लाइफ में भी थर्ड पार्टी इशू है, यहाँ पे भी आ गया, अभी कंटिन्यू ही आ रहा है ना। थर्ड पार्टी की लाइफ में भी थर्ड पार्टी इशू है, ठीक है। मून की एनर्जी है यहाँ पे, थर्ड पार्टी स्टक फील कर रही है, और जहाँ पे भी लव की थर्ड पार्टी की फीलिंग है वहाँ बैलेंस करने की कोशिश करना चाहती है। तो थर्ड पार्टी ये समझ लीजिए, देखो झूठ बोलने की बात नहीं है, अपनी करतूतों से तो शायद ही बाज आएगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपना जो ना पल्ला जो मतलब उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश ज़रूर करेगी। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये एनर्जीज आपके पर्सन को लेके नहीं है, मैंने पहले भी कही थी, हो सकता है, ऐसा ज़रूर नहीं बोल रही कि आपके पर्सन नहीं होंगे, आपके पर्सन के साथ साथ कोई और भी हो सकता है, दैट इज़ पॉसिबल। डेविल, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे ना डियर एग्रेशन, मैं, गुस्सा, ठीक है, थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में खुद ही नेगेटिव एनर्जीज को खींच खींच के, देखो जो इंसान जैसा होता है उसे लगता है कि सामने वाला भी तो नहीं कहीं ब्लैक मैजिक कर रहा है, सामने वाला भी कहीं मेरे से ये छीनने वाला तो नहीं है। तो वही चीज़ें मैनिफेस्ट कर करके थर्ड पार्टी ने अपने सर पे एक बर्डन सा कर लिया है, बोझ, ठीक है, ऐसी एनर्जी। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत परेशान है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ऐसा भी लग रहा है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो फुली गेम खेल रहा हो, जो यहाँ पे प्रॉपर अपना कब्जा करके बैठा हुआ है। जस्टिस, जस्टिस, जिन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है, ज़बरदस्ती थर्ड पार्टी का नहीं देखना है, आप अपने पर्सन का देखिए, अपना देखिए, दैट्स इट, ठीक है जी। ज़बरदस्ती क्यों फिट करना है किसी को अपनी लाइफ में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड हैंग्ड मैन। तो ये कहीं ना कहीं देखो किसी को भी अपनी गलती दिखती नहीं है, ठीक है, लेकिन ये ज़रूर है कि जिस सिचुएशन में लटकी हुई है, ईश्वर से ये चाहती है थर्ड पार्टी कि जहाँ भी थर्ड पार्टी लटकी हुई है वहाँ से निकालो मुझे, यहाँ पहुँचना है इसको, एक लग्जरियस लाइफ चाहती, एक थर्ड पार्टी मेल फीमेल जो भी है, ठीक है,
तो यहाँ पे जो भी ये इंसान है, ये अपनी लाइफ में एक फाइनेंशियली बहुत खुद को मजबूत चाहता है, ग्रोथ चाहता है, ठीक है। फ्रूटफुल फ्यूचर जो भी है वो हो नहीं पा रही हैं चीज़ें। दिख सब कुछ रहा है कि यहाँ से मिल सकता है, यहाँ से मिल सकता है, यहाँ से, लेकिन वो चीज़ें मिल नहीं रही। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है थर्ड पार्टी जिस भी सिचुएशन में लटकी हुई है, वो हैंग्ड है, वो वहाँ से बाहर निकलना चाहती है, इसलिए भी माफ़ी मांगी जा रही है। द हर्मिट। नाइट ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, सैड एनर्जी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे ईश्वर इनको ये फील करा रहे हैं, शायद इनकी लाइफ में जो न्यू एंट्री हो रही है उसके लिए एहसास करवाया जा रहा है, ठीक है, कि उस तरफ इनको बढ़ना चाहिए। चलिए डियर, आपके लिए फटाफट से हम गीता डेक से देखते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण आपसे क्या कहना चाहते हैं। और बाकी किसी भी रिलीजन के हैं तो आप एज ए गॉड गाइडेंस देख सकते हैं इसको। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं आपकी तरफ से? टॉलरेंस, बॉम्ब्स ऑफ मिस्ट्री, रेयर सोल्स, जय श्री माँ का प्रभु। दी बर्निंग फायर। आपसे कहा जा रहा है कि किसी भी चीज़ को अगर आप ओवर बर्दाश्त कर रहे हैं तो मत कीजिए, ठीक है जी, ठीक है। किसी भी चीज़ को एक हद तक ही बर्दाश्त करना चाहिए, ओके। सेकंड कार्ड है बॉम्ब्स ऑफ मिस्ट्री। अभी आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि एक माँ के गर्भ में नहीं पता होता ना कि वो लड़का है या लड़की है, ठीक है ना। कोई देख तो नहीं सकता ना, अल्ट्रासाउंड की बात अलग है, लेकिन वैसे तो नहीं देख सकते ना। तो वैसे ही अभी आपकी लाइफ में क्या क्या होने वाला है वो आप नहीं जानते हैं। तो कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में कीजिए। आप उन रेयर सोल्स में हो जो किसी भी हालात में हो, लेकिन ईश्वर को हमेशा सबसे ऊंचा, सबसे ज़्यादा बढ़ के मानते हैं, ठीक है। द बर्निंग फायर, ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं कि आपको जितनी भी दुख तकलीफें दी गई हैं वो सिर्फ आपको आपकी तरक्की के लिए दी गई हैं, ताकि आप उन चीज़ों से सीखें, ठीक है। नटराज, हनुमान, महेश्वर एंड जय श्री महाकाल प्रभु, माँ प्रत्यंगिरा देवी। तो सबसे पहली ब्लेसिंग है आपके लिए क्रिएटिव थिंकिंग की, ठीक है। बहुत क्रिएटिव थिंकिंग हो जाएगी। अब आपके माइंड में कुछ ना कुछ आइडिया आएगा, काम को लेके फोकस करेंगे आप। हनुमान जी की ब्लेसिंग्स हैं आपको स्ट्रेंथ की और प्रोटेक्शन की। भोलेनाथ आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं शांति की, सबसे अच्छी ब्लेसिंग। और माँ आपको ब्लेसिंग्स दे रही है कि आपकी ज़िंदगी जो है वो मैजिकल हो जाएगी, ठीक है। प्रत्यंगिरा माँ। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और जो वीडियो रोज़ देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर। बहुत खुश रहिए। थैंक यू।